चार बहुओं की सास की कहानी। एक माँ की दुख भरी दास्तां। रोमा, टीना, मीनू और ऋतु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती है। चारों की सास सुशीला जी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन: सुशीला, तू बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के काम की कोई चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला: अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन: ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन यह भी सच है, घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात ही कर रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा: तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है कि लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ती ज़्यादा है। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। यह कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चलता है और ना ही ज़िंदगी चलती है। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा: माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला: मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना दूं। मीनू: माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है। आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूँगी। सुशीला की यह बातें सुनकर चारों बहुएं चुप सी हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह अपनी चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उसकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी, दूसरी टीम में ऋतु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी,
लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी। एक दिन टीना और ऋतु ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। ऋतु, हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई हैं और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। ऋतु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू, माँ जी आपने ऋतु को सर चढ़ रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि ऋतु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा और माँ जी, कल टीना ने सब कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, ना मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनवाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, रोमा, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और आपकी भाभीयों का ताना सुनती हूँ। रोमा का पति, मैं भी रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक ही कह रही हो। आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ, माँ, कहाँ हो आप? बाहर आओ। सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ, आप घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते हैं। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा, तुम्हारी पत्नियों ने ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की बहुत सारी यादें हैं। तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना
दुख हो रहा है। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी? मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी? सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही सोचती रहती कि मेरी बहू में मुझ में मेरे बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब उनके साथ भी ऐसा ही होगा।